पहले नावी फेल है, वो उनको कैलकुलेशन कहाँ से। तापमान जो है, राजनीतिक तापमान 125 डिग्री है। नमस्कार, मैं प्रथम चौहान और आप देख रहे हैं सत्य सूत्र न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार का माहौल इस समय गरमाया हुआ है। बिहार में चुनाव का मुद्दा इस टाइम सर चढ़ के बोल रहा है। आप जानते हैं, कई पार्टियां हैं जो मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रही हैं, कई नेता हैं जिनके घोटाले सामने आए हैं, जिनके राज पता चलते हैं। लेकिन हम बात करेंगे बिहार की जनता से कि इस बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्या घोटाले हैं, किसका माहौल चल रहा है। चलिए बात करते हैं कुछ पूर्वांचली दोस्तों से। चलिए हमारे साथ। तो सर, क्या लगता है इस बार माहौल किसका है? इस बार बिहार की अभी तापमान जो है, राजनीतिक तापमान 125 डिग्री है और एनडीए के पक्ष में बिहार के लोग पूरी तरह 135 डिग्री की तापमान की तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बार बिहार के लोग चाह रहे हैं। उसका मेन वजह है कि 20 वर्षों में जहां गड्ढा वाली सड़क था, वहां अब चकचकाती हुई सड़क है। दो राजकुमार तेजस्वी जी और राहुल जी उस चकाचक सड़क पे थार चलाकर देख लिए। कल राहुल जी एक पोखर गए, उसमें नहाए। जल जीवन हरियाली से बिहार सरकार का योजना है, जल जीवन हरियाली। उसके तहत हर पोखर, हर नदी को साफ किया जाता है। तो उस पोखर में भी जो राजकुमार किसी गरीब से एक बार शरीर में टच हो जाता था तो 15 बार स्नान करना पड़ता था, बिहार चुनाव ने, बिहार के वोट ने उसको पोखर तक ले गया और वो पोखर में जब नहाए तो पूरे शरीर उनका साफ था, पोखर साफ था। तो ये नीतीश कुमार का ही काम है जो पोखर में भी स्नान कर पाए। जी, जैसा हमने सुना है कि नीतीश जी के राज में काफ़ी ज़्यादा घोटाला हुआ है, जंगल राज है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार बहुत ईमानदार व्यक्ति है। आप देश किसी भी नेता से पूछिए, तेजस्वी से पूछिए, राहुल गांधी से पूछिए, आपको सीधे कहेंगे कि देश की सबसे ईमानदार नेता है। न परिवार को बढ़ाया, न परिवारवाद किया। तो ईमानदारी की बात होगी तो मुझे लगता है कि आप उसको, नीतीश कुमार को अभी देश में नंबर 1 ईमानदार नेता। घोटाले की बात हुई तो घोटाला का साक्ष्य देना होता है, या आप कोर्ट में जाइए, साबित तो कीजिए। अब कोई किसी के बारे में कुछ भी बोल सकता है चूंकि लोकतंत्र है, लेकिन साबित कोई नहीं कर पा रहा। कोर्ट जाइए, साबित कीजिए, तभी नीतीश कुमार जी पे कोई दाग लग सकता है। अभी पूरे देश में ऐसा मुख्यमंत्री आपको 20 साल सत्ता में रहा, एक भी दाग नहीं। ये तो बड़ी दुर्लभ चीज़ है। राजनीति में ऐसी सुचिता अभी देश में नहीं है किसी मुख्यमंत्री के पास। जी, आपका कहना है नीतीश कुमार जी बिल्कुल ईमानदार हैं? जी, बिल्कुल ईमानदार हैं। ये विपक्ष भी कहेंगे, तेजस्वी से पूछिए, राहुल गांधी जी से पूछिए, सब कहेंगे कि ये बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री। व्यक्तिगत तौर पे ईमानदारी की मिसाल दी जा सकती है राजनीति। अच्छा सर, आप कहना चाहेंगे क्या नीतीश कुमार जी सबसे ईमानदार हैं? बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, बहुत ही ईमानदार हैं। जो खुद घोटालेबाज हैं उनको तो घोटालेबाज नजर दूसरे को आते हैं, लेकिन जो एक परिवारवाद से निकले हुए हैं, जैसे राहुल देखिए, उनका परिवारवाद से है। आज तेजस्वी देखिए, उनके फादर परिवारवाद से अपने बढ़ावा देते हैं, उनके लिए एक अलग मैटर है। ये तो जो स्वच्छ और साफ छवि के हैं, उनके लिए नीतीश सरकार बहुत ही अच्छे है। तो सर, और जब आम जनता भी इस बात को समझती है। इतने समय से नीतीश जी की सरकार चल रही है, तो अभी तक बिहार में पलायन का मुद्दा क्यों नहीं रुका? पलायन का मुद्दा बहुत हद तक रुक गया है, लेकिन उसके बाद अभी भी जो गवर्नमेंट अभी वहाँ के लिए घोषणा करी है, आगे आने वाले समय में देखिए कि बहुत तेज़ी से मतलब पलायन रुकेगा वहाँ पे। अभी जैसा हमने देखा, उन्होंने घोषणा की हर घर में सरकारी नौकरी होगी। तो आप इस पर क्या कहना चाहिए, क्या हर घर में सरकारी नौकरी पहुँच सके? नहीं, वो तो गलत है। उनको इस बारे में आइडिया नहीं है कि इतने तो गवर्नमेंट के फंड भी नहीं कि सरकारी हर एक घर से वो सरकारी नौकरी दे सकते हैं। और इतने वो तो नादानी में दिए हुए हैं, और एक छलावा वाली सरकार है उनकी, जो छलावा वाली बात है। सरकार में इसी ऐसा कुछ मुद्दा बोल के आना चाहते हैं, लेकिन वो आ नहीं पाएंगे। एक जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। आप कह रहे हैं छलावे की सरकार है, मतलब कि जनता को बेवकूफ़ बनाने वाला मुद्दा है। जो सरकार जनता को बेवकूफ़ बना सकते हैं, क्या वो जनता के भले का कुछ चाहेगी? आप सब बताइए इस बारे में। इस बात तो पब्लिक समझती है। बिल्कुल सर, पब्लिक समझती है इस बात को। जी देखिए, जो एनडीए की सरकार है, बहुत अच्छे चेहरे लेकर के आ रही है सामने, और पहले भी काम किया है, आगे भी वही चेहरे काम करेंगे। नीतीश कुमार जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, जीतन राम मांझी जी हैं, और श्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो एक बड़े स्ट्रॉन्ग नेतृत्व की जो गठबंधन है एनडीए, इसी के ही आने की उम्मीद है, क्योंकि लोगों को इनसे बहुत आशाएं हैं और ये आशाओं पे बड़े खरे भी उतरे हैं। और ये इन्होंने अभी तक तो जितने भी इन्होंने वादे किए हैं, सारे अपने वादे पूरे नहीं किए हैं इन्होंने। और ठीक है, कुछ देरी हो
हो जाती है या और वैसे मुझे यहाँ पे तिरी देखने में नज़र भी नहीं आई है मेरे को। इन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया है और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे एक तरफा मुकाबला है। इसमें एनडीए बहुत अच्छे बहुमत से ही अपनी सरकार बनाएगी। एक तरफा मुकाबला आपके हिसाब से ये एनडीए के लिए एक तरफा मुकाबला है, जो उनके कॉम्पिटिटिव है भाजपा और बाकी उनके, इसलिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, इनके गठबंधन के अंदर सारे ही बड़े सीजन पॉलिटिशियंस हैं और इन्होंने अपने नेतृत्व के अंदर इन्होंने अपनी साख को खुद बनाया है। इन्होंने काम करके साख बनाया अपना। ये सिर्फ बातचीत करके अपना झूठा प्रचार करके ये वो सरकार नहीं है। इन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया है और जनता इसको देखती भी है और पहचानती भी है और उन्हें पूरा आश्वासन ही है कि ये अपने 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 सब वायदों पे पूरे उतरते आए हैं और आगे भी उतरेंगे। एक तरफा सरकार बताया जा रहा है, इस समय बिहार में चुनाव में एनडीए का माहौल बताया जाए है, तो भाजपा को लोग कह रहे हैं यहाँ पर वो झूठे वादे करती है, झूठे नियम लाती है, अपने वादे पे खरी नहीं उतरती है। चलिए जानते हैं क्या ये एक तरफा माहौल है? सर आप बताइए क्या? बिल्कुल एक तरफा माहौल है और 200 से ज़्यादा सीट एनडीए ला रही है। जहाँ तक आपने बताया, जो तेजस्वी यादव ने बोला हर घर में नौकरी मिलेगी, तो सबसे पहले 9वीं फेल है वो, उनको कैलकुलेशन कहाँ से पता? उसके लिए पहले प्लान बनाना पड़ता है, सारा कुछ बताना पड़ता है। तो बिहार का तो जितना उन्होंने नौकरी कमिटमेंट कर दिया उतना तो बजट भी नहीं है बिहार का पूरा। ठीक है, सबसे पहले। दूसरी चीज़ क्या है, जो बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो में डाला, जो हर एक आपका जिला में एक इंडस्ट्री लगेगा। उसके बाद उन्होंने बोल दिया ऐसे ही कुछ भी बोल देना है, तो उन्होंने कुछ भी बोल दिया। क्योंकि पहले भी 15 साल उन्होंने बेवकूफ़ बनाया। लालू यादव ने चारा घोटाले में अभी तक जो है वो कर रहे हैं, जेल जा चुके हैं 2-3 बार। तो वही चीज़ है, सबसे बड़ी कहानी तो वहीं पे प्रॉब्लम है। क्योंकि ये लैंड फॉर जॉब में लालू यादव ने चारा घोटाला में तो बाद में कुछ भी बोल दो, तो ये कर देंगे वो कर देंगे, नौकरी देना पॉसिबल ही नहीं है। तो सर एनडीए की सरकार में कौन सा भी कितनी नौकरियां मिल चुकी हैं? काफ़ी लोग अभी भी बेरोजगार हैं, वो बिहार छोड़ के दूसरे राज्यों में जा रहे हैं नौकरी के लिए। सर देखिए, एनडीए के सरकार में नौकरी से ज़्यादा लोगों ने स्टार्टअप इंडिया के तहत काफ़ी लोगों ने अपना बिजनेस बनाया, बड़ा बड़ा बिजनेस बनाया है और उसमें काफ़ी लोगों की ऑलरेडी नौकरी मिली है और नौकरी मिल रही है। ठीक है, जितना जितना पॉसिबिलिटीज़ है उतना कर रहे हैं लोग और हो रहा है। बिल्कुल सर। जी जी बताइए। कम 15 लाख लोगों को नौकरी मिला है और लालू जी के 15 साल में 95,000 लोगों को नौकरी मिला। इनके 20 साल में लगभग 15 लाख लोगों को नौकरी मिला। ये नौकरी सरकारी नौकरी और रोजगार स्टार्टअप की बात जैसे अरविंद जी कर रहे, वो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। सर आप मेरे को बताइए, बिहार में कितनी जनता है? बिहार में 15 करोड़ लोग हैं। बिहार में 15 करोड़ लोग हैं। उसमें इन्होंने जो काम करके दिखाया, जैसे अब मैं बता रहा हूँ, पहले यहाँ दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली में 80% बिहार के लोग दिल्ली में रहते थे, लेकिन जो 10 साल पहले थे, 15 साल पहले थे, वो अब सब सड़क बनने के बाद, कानून व्यवस्था ठीक होने के बाद सड़क किनारे ही ठेला क्यों न लगा, वो अपने बिहार में लगा। पहले सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जब स्टार्टअप इंडिया के तहत लोगों ने पहले भी बिजनेस किया, इससे पहले तो माफिया आते थे रंगदारी टैक्स लेने के लिए। अभी एक छोटी सी ऑफिस आपने खोला, इतना महीने का रंगदारी टैक्स आपको लगेगा, तो अभी तो वो तो नहीं हो रहा ना। अभी नीतीश कुमार की सरकार में बिल्कुल वो नहीं हो रहा। तो बिल्कुल लोग शांति से अपना बिजनेस कर रहे हैं और टैक्स भर रहे हैं गवर्नमेंट को। पहले ऐसा था, माफियाओं को टैक्स भरना पड़ता था। ये बिल्कुल सही बात है, टैक्स की बात मैं आपकी बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन आप एक बात बताइए, 20 साल एनडीए सरकार को हो चुके हैं और 15 करोड़ ज़्यादा आबादी वाला राज्य है ये, उसमें अभी तक केवल 15 लाख लोगों को नौकरी मिली है। ऐसे कितना समय लगेगा उनको सबों में नौकरियां बांटने के लिए? सर जी, जहाँ तक बिहार की जनता के विषय में आपको मैं बताना चाहूँगा कि बिहार की जनता बहुत बुद्धिजीवी है। बिल्कुल। और अब जनता वो नहीं रह गई कि ये जो चुनाव है उसको बहुत ही सीरियस वे में लेती है कि जो हमारी सरकार आएगी वो हमारे लिए करेगी क्या। उसके लिए वो कंपैरेटिव तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। मोदी जी जो कहते हैं या उनकी जितनी भी राज्य सरकारें हैं जो कहती हैं वो करती हैं। आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, आप बिहार में 20 साल से एनडीए की सरकार चल रही है, बीच में लालू जी के साथ रहा, या आप अन्य प्रदेशों में जाइए, मध्य प्रदेश में जाइए, आप छत्तीसगढ़ में जाइए, आप कहीं भी किसी भी प्रदेश, असम में चले जाइए, आप देखेंगे कि जो भी आप दिल्ली में जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर इसके पहले जब चुनाव चल रहा था तो उन्होंने कहा था कि यदि आप लोग हमें चुनते हैं तो पूर्वांचलियों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ
कि बहुत भव्य तरीके से हम छठ पूजा और आपके जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उनको हम मनाएंगे। हम लोगों ने इस छठ पूजा में देखा है कि ऐसा कार्यक्रम शायद विश्व में किसी शहर में मनाया गया हो। हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि हम लोग वास्तव में बिहार में ही रह रहे हैं। पूरा दिल्ली जो है हमारा एक तरह से दुल्हन की तरह सजा हुआ था। जिस जमुना घाट पे केजरीवाल कह रहे थे कि वहाँ पे कभी भी नहीं हो सकता है क्योंकि इतना प्रदूषण है, उसमें हम उस जल का आचमन छोड़िए हाथ नहीं लगा सकते, उस जल में इस बार हमारी माताओं ने, बहनों ने स्नान किया है और बहुत भव्य तरीके से छठ घाट का कार्यक्रम किया गया है। पानी पीने तो लायक है अभी। हाँ, आप जमुना का पानी अभी देखिए 8 महीने के अंदर, तो आप देखिएगा तो अभी आप पानी निकाल के पी सकते हैं। पहले कैसा था एकदम केजरीवाल जी बोल के टाइम पे कैसा था, एकदम गंदगी फैली हुई थी। अभी आप पानी पीजिए, अभी देखिए 8 महीने में क्या हाल हो गया जमुना का। आप क्लीन करके, हम लोगों ने छठ पर्व मनाया, वहाँ का पानी पिया, तो वो चीज़ें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। आप काम करना चाहेंगे तभी तो होगा। जी, हमने भी छठ का महापर्व देखा था, लेकिन काफ़ी लोगों का कहना है ये तो पानी सिर्फ केमिकल डाल के साफ़ किया गया है। बिल्कुल केमिकल डाल के नहीं साफ किया गया था। 8 महीने से लोगों ने देखा नहीं क्या, आपने देखा नहीं क्या? 8 महीने से आधुनिक मशीन के द्वारा उसको क्लीनिंग किया गया था, केमिकल के द्वारा तो बिल्कुल नहीं किया गया था। 8 महीने से घाट के साइड में देखिए पहले कैसे था, वहाँ पे कूड़ा था, अभी देखिए वहाँ पे आप खड़े हो सकते हैं, बात कर सकते हैं या जैसे भी है, मतलब आपको किसी भी तरह का कीचड़ वहाँ पे नहीं सर, मिलेगा। विपक्ष का तो कहना है जहाँ जहाँ पर सिर्फ छठ मनाई है केवल उसी एरिया को साफ़ किया गया है। नहीं, छठ का मतलब नहीं है, उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा। आप बारिश में देख रहे थे पहले दिल्ली में कितना पानी का जमाव होता था। इस बार आपने देखा कहीं पे गाड़ी फंस गई है, इस बार पूरा क्लियर था। अगर कहीं पे थोड़ी देर के लिए पानी आई भी तो ओवरनाइट उसको निकाला गया। केजरीवाल जी के टाइम पे 5-5 दिन तक रहता था, जिससे मच्छर के द्वारा काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती, निमोनिया की प्रॉब्लम होती थी। ऐसा केजरीवाल के समय पे उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए, जैसे बच्चों के स्कूल में पढ़ाई में उनका ध्यान दिया, काफ़ी अच्छे अस्पताल बनाए हैं। नहीं, इस पे देखिए अस्पताल जो है, या अस्पताल तो देखा, आप मोहल्ला क्लिनिक देखो ना जाके, मोहल्ला क्लिनिक आप जाके देखो, उसमें क्या हो रहा है, उसमें पूरा का पूरा वो अस्पताल है कि क्या है? मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने बनाया था, सारा गंदगी फैला हुआ है वहाँ पे। लोग उसमें वॉशरूम जा रहे हैं, पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक जितना मोहल्ला क्लिनिक है सब में लोग वॉशरूम जा रहे हैं। तो क्या उन्होंने हॉस्पिटल में काम किया? पहले तो छोटे छोटे लेवल पे जो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया उसकी कर लेते हैं ना पहले। जी, बिल्कुल, चलिए आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा मुद्दा अभी फिलहाल ये था, बिहार की जनता किस समय तक, मतलब कब तक पलायन करेगी, कब उनका पलायन बंद होगा? जी बताइए। बिल्कुल, आज जैसा कि हमारे पाठक जी ने बताया कि आज से 2-3 दशक पहले जो पलायन करती थी वहाँ की जनता, मैं भी दिल्ली में आया हूँ लगभग 3 दशक पहले, लेकिन आज वो बिल्कुल ही जो है बदल चुका है परिवेश। किस विधानसभा से सर आप? मैं कसबा विधानसभा क्षेत्र हूँ, जो सीमांचल का एक क्षेत्र है, सीमांचल पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। मैं कसबा विधानसभा क्षेत्र, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। तो वहाँ पे क्या माहौल है, आपको क्या लगता है वहाँ किसकी सरकार है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे एनडीए एलजेपी का उम्मीदवार है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसका जो है बिल्कुल ही 100% उनकी जीत निश्चित है। बाकी कंपटीटर में तो बहुत सारे पुराने उम्मीदवार भी वहाँ पे हैं जो निर्दलीय खड़े हो रहे हैं, जो सिटिंग विधायक थे, उन्होंने भी अपना जो है वहाँ पे जोर लगाया हुआ है। लेकिन इस बार पूर्णतः जो है एनडीए की सरकार बनेगी, यह हमें पूर्ण विश्वास है। इस बार चुनाव में एक नया नाम भी सुनने में आ रहा है, प्रशांत किशोर जी। आपको क्या लगता है, वो आपको टक्कर दे पाएंगे इस बार? जी देखिए, सुनने में तो जब इस तरीके से, ये चुनाव क्या है, एक पर्व है। ये जब चुनाव पर्व होता है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे जो है ना चेहरे निकल आते हैं, जैसे वो बरसात में निकल आते हैं ना, तो उस तरीके से प्रशांत किशोर जी इसी से निकले हुए एक, मतलब कि परजीवी हैं। अब क्या बताऊँ मैं, जो कि ये बिल्कुल हवाई है, और ये बिल्कुल उसके गलतफहमी में मत रहें आप लोग, और ये कुछ नहीं है। एनडीए की पूर्ण रूप से सरकार बन रही है बिहार में, और हमारे नीतीश कुमार जी, जैसा कि हम लोग मान लीजिए कि जब आज से 10-20 साल पहले घर से, अपने शहर से 5 बजे शाम को जो है हम शहर छोड़ देते थे, आज के डेट में 12 बजे रात में भी हम बेखौफ घूमते हैं। ये किसकी देन है? ये हमारे सुशासन बाबू नीतीश कुमार की देन है। तो ये क्षेत्र की जनता समझती है, और इस बार पूर्ण बहुमत से नीतीश कुमार की सरकार बनाएगी। और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जिस पे भी अपना विश्वास जताया है, चाहे वो जो भी कैंडिडेट है,
चाहे वो मैथिली ठाकुर हो, चाहे हमारे नीतीश कुमार सिंह जी हो, चाहे जो भी हो, हमें उन पे जो है भरोसा जताना चाहिए, हमें पूर्ण बहुमत से उनसे विजय बनाना चाहिए। अभी मैथिली जी का जिक्र किया आपने, तो आपको क्या लगता है, क्या वो एक इन्फ्लुएंसर, उन्हें टिकट देनी चाहिए? सर, इन्फ्लुएंसर आप किसे कहेंगे? उन्होंने बहुत कम उम्र में इतनी बड़ी उपाधि हासिल करी है और हमारे मिथिलांचल का, हमारे मैथिली समाज का नाम उन्होंने पूरे विश्व में जो है झंडा फहराया है, तो उसे आप इन्फ्लुएंसर कैसे कह सकते हैं? वो कहावत है ना कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, वही वाली बात है। और मैथिली ठाकुर को कभी छोटे से मत आंकिए। मैथिली ठाकुर बहुत अच्छी बच्ची है, वो जो है अच्छा काम करेगी। और अगर मान लीजिए जिनको मोदी जी का साथ मिल रहा है और मोदी जी के साथ रह के वो अगर वहाँ से जीतती है, तो मुझे पूरा विश्वास है उस क्षेत्र का बहुत ज़्यादा विकास होगा। जी सर। हाँ जी। आपने जो कहा मैथिली ठाकुर जी, क्या लालू जी का बेटा होना सीएम हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जब लालू महागठबंधन, लालू जी, उसकी तेजस्वी की योग्यता क्या? लालू जी के पुत्र हैं, एक सिंपल साधारण एक गरीब घर की बेटी जो कमाई मैथिली अपने दम पर कमाई, अपनी मेहनत से कमाई। और मोदी जी ने कहा था कि मैं 1 लाख युवा नेता को आगे बढ़ाऊंगा, उसी 1 लाख में से मैथिली ठाकुर जी। और मैथिली ठाकुर जी अपने दम पे लोक गायिका गाकर आज पूरे बिहार को, पूरे देश में सांस्कृतिक मॉडल पेश की। इससे बढ़िया उम्मीदवार कौन हो सकता है? मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में जो देश की जाने मानी लोग हैं, 25 साल की उम्र लोग बोल रहे हैं, 25 साल की उम्र में सैयद शाहनवाज हुसैन केंद्रीय मंत्री बने थे भारत सरकार में। 42 साल की उम्र में राजीव गांधी जी जो पायलट थे, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बन गए इंदिरा जी के मरने। उनकी योग्यता क्या थी? सीधे आए और शपथ ग्रहण हुआ, प्राइम मिनिस्टर बन गए 42 साल की उम्र। तो ये उम्र का कोई पैमाना नहीं। भारतीय लोकतंत्र में 18 वर्ष के लोगों को मताधिकार का अधिकार है। तो वैसे ही 25 साल से भारतीय लोकतंत्र में यह है कि 25 साल से लेकर आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है, वो निश्चित तौर पर विजयी होगी, ये फाइनल। जैसा कि सर ने भी बताया कि मैंने पूछा प्रशांत किशोर जी इस बार एक नया चेहरा जो उभर के आ रहे हैं, सर बता रहे हैं वो तो बरसात में निकलने वाले मेंढक की तरह। तो प्रशांत जी पिछले 4 साल से वहाँ मेहनत कर रहे हैं, गांव गए, गली गली गए, इसमें कहीं संदेह नहीं। उनकी यात्राएं हुई, हर जगह गए, उन्होंने मुद्दा उठाया, बहुत सारे विषय उठाए। जैसे कि जो भी विषय उठाया बिहार सरकार के नीतीश कुमार जी को उनके भी अच्छे मुद्दे लगे, तो उस मुद्दे पर काम हो गया। अब जैसे उन्होंने कहा कि मैं वृद्धा पेंशन 2000 दूंगा, नीतीश जी ने 1100 किया। देखा कि ये जनता का विषय है और इस विषय को आगे बढ़ाना चाहिए, बढ़ाया। आज बिहार में हर गरीब को 700-800 रुपया बिजली बिल देना पड़ता था, वो बिजली बिल साल में 30,000-40,000 का होता था, नीतीश जी ने उसको मुफ्त कर दिया। उसके बाद पेंशन बढ़ा दिया गया। उसके बाद युवा के बारे में आपको मैं बता दूं, ये दिलचस्प सुनने में लगेगा। जो युवा पढ़ना चाहते हैं उनको सरकार 5 लाख रुपया दे रही है, नीतीश कुमार जी। और नीतीश कुमार जी ने ये भी कहा कि अगर आप 5 लाख नहीं दे पाओगे, बैंक से कहा कि अगर कोई युवा 5 लाख नहीं दे पाएगा तो मुख्यमंत्री दे, जहां से संभव हो हम वो पैसा लौटाएंगे। तो ऐसी सरकार आपको देश में कहाँ मिलेगा? युवा भी जानता है, जिसको 5-5 लाख रुपया मिला है पढ़ने के लिए, ये स्कॉलरशिप की व्यवस्था। लड़कियाँ, मुझे याद है चूँकि मैं 2002-3-4 का छात्र हूँ, उस समय लड़कियाँ, जहाँ से मैं अपने गाँव से स्कूल जाता था, तो मात्र 1 लड़कियाँ पढ़ने जाती थी पूरे पंचायत में। आज आपको हर साल एक पंचायत में 200 लड़कियां 10वीं फर्स्ट डिवीज़न करती है, 12वीं फर्स्ट डिवीज़न करती है। ये बदलता हुआ बिहार है। 20 साल का ये नीतीश जी की मेहनत है। और जो गड्ढा था बिहार में, लालू जी ने जो 15 साल में गड्ढा किया, उसको नीतीश जी भर दिए। अब जब गड्ढा भर गया तो भव्य इमारत की अब बारी है, जो अगले बिहार की जनता समझदार हो चुकी है। बिहार की जनता बिल्कुल समझदार हो चुकी है, पढ़े लिखे लोग हैं। आज के डेट में आपको देश में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग बिहार में ही मिलेंगे। और मुझे गर्व है कि जहाँ बिहार में जात पात आधारित वोट होता है, वहीं हमारे क्षेत्र में या हमारे बिहार में, मैं क्या बताऊं माइक पे, मतलब मुस्लिम समुदाय के लोग भी बीजेपी को वोट करते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे एनडीए गठबंधन में जो भी उम्मीदवार है, उसे हमारी जनता जात पात को भूल के, चाहे वो किसी जाति धर्म के हों, अपना योगदान देकर और नीतीश कुमार की सरकार बनाएंगे। सर पिछले 20 साल से जैसा हमने जाना कि अभी बिहार में शराब बैन है, लेकिन फिर
अवैध शराब के मामले सामने आते रहते हैं। काफ़ी लोगों का कहना है कि शराब जो बैन की है उसे खोल देना चाहिए ताकि लोग आम तौर पर जाके भी शराब ले सकें। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर देखिए, सरकार इस पे काम कर रही है और इसके लिए हमारे राज्य में, हमारे प्रदेश में बहुत ही सख्त कानून है जिसका पालन भी होता है। लेकिन वो कहावत है ना, हर जगह तो पुलिस प्रशासन काम नहीं कर सकती ना। हमारे घर के ही लोग, हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, वो जो पहले का जो ये क्या बोले उसे, मतलब पहले का जो जंगल राज था, ये उसी का परिणाम है सर। धीरे धीरे इसमें सुधार होगा। और ये जो है नीतीश कुमार ने जो भी चलाया, अपने उन्होंने फैसले पे अडिग रहे और इनको उन्होंने भरपूर जो है योगदान देकर इनको जो है सक्सेस किया है। इसके लिए मैं नीतीश कुमार का धन्यवाद करता हूँ। शराबबंदी से काफ़ी हद तक रंगदारी भी कम हुआ है। पहले के लोगों को मारते पीटते थे, गोली दिन में चलती थी, तो शराबबंदी से काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है। महिलाएं काफ़ी खुश है। आपका क्या बोलते हैं, क्राइम रेशियो कम हो गया है, तो इसलिए शराबबंदी नेसेसरी था बिहार में। दिल्ली के लोग तो रंगदारी के बारे में समझेंगे भी नहीं कि रंगदारी होता क्या है, लेकिन आइए आप हमारे बिहार में बच्चे बता पाएंगे कि रंगदारी क्या होता है। क्योंकि ये रंगदारी सब जो है, रंगदारी हम लोग झेल चुके हैं। हर आदमी, आज कोई भी अपना एक छोटा सा बिजनेस लेके बैठ जाए, कोई ना कोई आ जाएगा रंगदारी टैक्स लेने। ये क्या था? ये जंगल राज का परिणाम था। और आज के डेट में ये सब चीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो गया है। अगले 5 सालों में ये पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो जाएगा। जी सर। सर आपको क्या लगता है किसका माहौल है इस बार बिहार में? जी पूरा माहौल है एनडीए का है। और ये लोग, बिहार की जनता, बिहार के युवा देख रहे हैं। ये क्या है, पहले कहावत थी कि नेताजी लालू जी के समय में मान लीजिए या उससे पहले मान लीजिए, एक कहावत थी, नेताजी ने आया, भाषण दिया, सामने लाख जनता, 50,000, 10,000, 20,000 जनता है। उसके बाद लोग गांव-गांव में जाके कहते थे कि नेताजी ने कहीं न है लालटेन में वोट देने के है। अब ये जमाना खत्म हो गया। क्यों कि अब जो है सोशल मीडिया है, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया है। और सोशल मीडिया से हर युवा देख रहा है कि पहले की सरकारों ने कितना हमारा जो है काम किया था। उनके समय रोड नहीं थे, उनके समय वहाँ इतनी माने गंदी व्यवस्था थी बिहार में कि लोग बिहार जाने से कतराते थे दूसरे स्टेट के। अब क्या है, लोग बिहार आराम से खुले मन से जाते हैं। वहाँ रोड की व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया है, वहाँ लोगों का जो है सोच बदल गई है। सोशल मीडिया ने बहुत तरक्की लाई है। सर जंगल राज कम हुआ बिहार में? जी, जंगल राज में काफी अंतर आया है पहले से। अब तो हम जो है बिहार जाने के लिए हमारे को खतरा नहीं होता, हम डरते नहीं। हम बिहार जा एकदम मैंने खुशी मन से जा सकते हैं। पहले लोग बिहार के नाम से डरते थे। लोग जो है दूसरे स्टेट के लोग कहते थे अरे ये बिहारी। अब वो चीज़ खत्म हो रही है धीरे धीरे। अब वो चीज़ नहीं है। सर जो अवैध शराबें बिक रही हैं बैन होने के बाद भी, तो उसको आप नहीं रोक पाते? उसको एनडीए की सरकार अभी तक नहीं रोक पाई। देखिए, बात यह है कि नीतीश जी ने शराब के ऊपर बैन लगाया जी, काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। और ये अब मान लीजिए कोई झुग्गी झोपड़ी में, गाँव में कोई शराब अगर भट्टी में बना के बेच रहा है, तो उसको नीतीश जी क्या घर घर जाके तो शराब को नहीं देख सकते ना, वहाँ का प्रशासन देख सकता। लेकिन जो आम चौराहों पे बिकती थी, आम खुलेआम लोग ये बदमाशी करते थे, मताली करते थे, दबंगई करते थे, वो चीज़ आज खत्म है बिहार में। और सब मान लीजिए आप कह रहे हैं शराब बैंड किया, लेकिन शराब बिक रही है। अब मान लीजिए आप अपने घर में बना के झुग्गी झोपड़ी में बेच रहे हो, तो उसको नीतीश नहीं रोक सकते। चलिए।